ने पूरी तरह से मतलब खुद को डेडिकेट कर दिया। तो लास्ट आप सोचिए 2008 से लेके अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक प्रभु, और उससे भी पहले प्रभु जी भक्ति करते थे, लेकिन प्रभु जी ने फुल्ली खुद को जब डेडिकेट तब किया जब 2008 के बाद में, और टेम्पल ज्वाइन करके अभी प्रभु जी भगवदगीता का प्रचार ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर कर रहे हैं सर। प्रभु जी ने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, जैसे कि भक्ति शास्त्री नाम का कोर्स है, इस्कॉन जगत में बहुत अच्छे लेवल का कोर्स माना जाता है, जिसमें हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रभु जी ने वो भी किया है। उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट के जो अदर लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें कि IELTS या फिर ILS, ऐसे कुछ इस्कॉन के स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज है जो प्रभु जी ने किए हैं। अभी अगर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो जैसे यहाँ पे कोथरूड है या फिर अंबेगांव है, नरे है, वडगांव है, इसके आसपास के एरिया में प्रभु जी के अंतर्गत ही प्रचार चलता है, मतलब प्रभु जी ही यूथ्स को गाइड करते हैं यहाँ पे भगवदगीता के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए। और प्रभु जी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के काउंसलर है, एल से मोर देन ऐसे 100 एल से नियर अबाउट, ऐसे जो कि प्रॉपर IT इंजीनियर है, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, कुछ US में है, कुछ यहाँ पर है, कुछ अलग अलग सिटीज में है, प्रभु जी उनको प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी उनका जो जीवन है वो एक अच्छे प्रकार लीड करना चाहिए। सो और अब जैसे कि बहुत सारे जैसे प्लेसेस रहते हैं, जैसे पंढरपुर हो गया, या फिर देहू है, या फिर अलग अलग जो प्लेसेस हैं, मायापुर, वृंदावन, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में प्रोज ने जाके प्रोज ने प्रॉपर डिटेल्ड प्रोज को सारी चीजें पता है। और प्रोज जैसे हम कभी भी जाते हैं तो प्रोज पूरा डिटेल हमको नॉलेज देते हैं कि कैसे धाम में जाने के बाद में हमें किस प्रकार चीजों को देखना चाहिए। तो जिनका एसोसिएशन आज हमें मिला, मैं मेरे सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आज आप आपके शिक्षक से सुन रहे हो, उनके शिक्षक कैसे हैं। सो मैं चाहूंगा कि यस एंड जैसे मैंने आपको क्लासरूम के अंदर बहुत बार बताया होगा ये चीज, कि जो पर्सन बस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का ज्ञान दे रहा है, एक्चुअली वो टीचर नहीं है। मैंने बोला होगा, अगर आपने याद किया होगा, वो चीटर है, ऐसा कहा होगा मैंने। बट द पर्सन who's एक्चुअली गिविंग यू द वैल्यू थ्रू विच यू मे लीड योर लाइफ सेल्फलेसली, वो रहते हैं एक्चुअली टीचर। सो मेरे जीवन में ये एकमात्र मेरे टीचर है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इनसे कुछ टीचिंग सीखें। सो हम सभी लोग प्रभु जी का स्वागत करेंगे, लाउडली सब लोग अनम्यूट करके 3 बार हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए, और हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। ऑल स्टूडेंट में ऑन देयर वीडियोस नाउ। Hare Krishna. Can you allow me to share यस यस some PPT I want to share? यस इमीडिएटली। हरे कृष्णा। तो आप सबको देखते हुए मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। हालांकि फिजिकली आप हम अलग अलग सिटीज में हैं, पर आप ऑनलाइन में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हम थोड़ा सा पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विजय सर आपको जो भी बोल रहे थे हालांकि मैंने उनके शुरुआत के दिनों में उनको कुछ सिखाया चीजें, पर अभी वो मुझे भी सिखाते हैं। मैं उनसे सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो एरोगेंटली सिखाते बट उनका जो उदाहरण है और उनका जो उत्साह है, एंथुजियाज्म है, उससे मैं भी सीखता हूँ। तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको ऐसे सर आपके जीवन में प्राप्त हो गए।
एक जो टीचर है उनका हमारे जीवन में बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, इम्पैक्ट रहता है। हम्म, तो ऐसे टीचर प्राप्त होना एक बड़ी भाग्य की बात है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसे टीचर नहीं प्राप्त होते हैं, पर आपको ऐसे एक टीचर प्राप्त हुए, वो चीटर नहीं है पर एक्चुअली टीचर है। तो अर्थात हर एक व्यक्ति हमको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए हमने उन सब का भी आदर करना है, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो हमको सिखा रहे हैं। परंतु जैसे विजय सर ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। वो जो है वो एक फाउंडेशन है। वो एक नींव है हमारे जीवन की। उसके ऊपर हम बड़ी बिल्डिंग बांध सकते हैं, परंतु अगर नींव ही नहीं रही तो फिर कैसे बिल्डिंग बांधेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन जो है वो नींव है, और फिर हमारा जो भी एकेडमिक करियर है वो उसके ऊपर की बिल्डिंग है। तो दोनों जरूरी है, परंतु सबसे पहले आते हैं नींव। तो मैंने आप सबके बारे में बहुत सुना है सर से, विजय सर से, कि आप इतने अच्छे से सब लोग स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ बैलेंस करते हुए। और विजय सर आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं उसमें। तो मेरा यही आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपके जीवन में आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट होगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसका इफेक्ट हमको लॉन्ग टर्म में पता चलता है। बहुत अ, दिनों के बाद पता चलता है। हम्म, जैसे हम कभी कभी दवाई लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत जो बीमारी है तो ठीक हो जाती है। विशेषतः आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो दवाई ठीक होने के बीमारी ठीक होने के लिए समय लगता है। परंतु हमको पता चलेगा, अरे हम ले रहे हैं दवाई, परंतु वो का, कुछ दिनों के बाद पता चला है, नहीं नहीं, असर पड़ रहा है, बीमारी ठीक हो रहा है। हम्म, वैसे ही आपने केमिस्ट्री में इन्होंने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया है, 11th 12th यस। किया है ना? या तो ये जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है, आप क्या करते हैं, वो ब्यूरेट ब्यूरेट कहते हैं उसको, ब्यूरेट, ऊपर का, ऊपर का जो रहता है उसको क्या कहते हैं, ब्यूरेट ना? म्यूरेट। ब्यूरेट से बीकर में आप डालते रहते हैं ऊपर से सोल केमिकल, और एक एक ड्रॉप डालते रहते हैं, ऐसा लगता है कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे क्या ऐसे ही वो केमिकल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे परेशान हो जाता है व्यक्ति, अरे क्या है, कुछ होने वाला है कि नहीं, पूरा डाल दो एक साथ। ऐसा लगता है कभी कभी। परंतु क्या होता है, जब पायलट पॉइंट आएगा तब क्या होगा, बराबर रंग चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हम जो ये सब चीजें मेहनत कर रहे हैं इतना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, एकेडमिक्स के लिए, ऐसा लगेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है, परंतु उसका जो इफेक्ट है आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कीप इट अप, प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस। सो आई वुड लाइक टू शेयर वन पीपीटी विथ यू about how to practice bhakti yoga at home. Hmm. You're able to see PPT? यस प्रभु जी। यस। Okay, good. So see, this such a nice family. Hmm. In the picture, you can see such nice families there. All are devotees. Hmm. You see husband, wife, children, all are devotees. So this is what is the glory of bhakti yoga. Hmm. So see this practical application of Gita in our lives. All of us know Bhagavad Gita, very famous, right? So Bhagavad Gita, what Krishna says, this verse is there. ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कृष्णा सेज टू अर्जुन, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ और विज्ञान भी दे रहा हूँ। तो ज्ञान क्या है, थियोरटिकल नॉलेज। विज्ञान क्या है, रियलाइज नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका कॉलेज क्लासेस में थियरी होता है, फिर आप लैब में जाते हैं और उसका प्रैक्टिकल होता है। और वो क्या करता है, आपने जो थियरी सीखा उसका आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे हम कॉलेज क्लासेस में कंप्यूटर सीखते हैं, कोडिंग वगैरह सीखते हैं, बट आप एक्चुअली कंप्यूटर पे बैठ के जब कोडिंग करते हैं और फिर वो ऐसा रिजल्ट आता है, दैट इज प्रैक्टिकल। तो दोनों चीजें जरूरत है, ज्ञान भी चाहिए और उसके साथ विज्ञान भी चाहिए। विज्ञान मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज। तो हम अभी ये जो सुन रहे हैं ये क्लास है, ये थियोरटिकल नॉलेज है, बट इसको हम अपने जीवन में जब उतारेंगे, उसको जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बन जाता है विज्ञान, वो बन जाता है रियलाइज्ड नॉलेज।
हम्म, तो अगर केवल हमने थेरोटिकल नॉलेज सुना परंतु उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे लोगों को भगवत गीता पता है, कुछ कुछ लोगों को भगवत गीता के श्लोक भी याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते याद है, बट व्हाट इट मीन्स, उसका मतलब क्या है, उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। अदरवाइज इट बिकम जस्ट अ थियोरेटिकल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, दैट्स इट। उसका कुछ यूज नहीं है। सो इसलिए सी हियर इन द स्लाइड एग्जांपल इज गिवन, जस्ट इमेजिन यू परचेस अ टिकट टू गो टू मुंबई एंड यू डोंट सिट ऑन द ट्रेन, तो क्या होगा, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। या हम कुछ बीमारी है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, इतना 2 घंटा बैठे उधर वेट किया अपना नंबर आने तक, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, अपना बीमारी के लिए दवाई दिया, परंतु हम मेडिसिन ही नहीं लिया, तो उसका क्या फायदा। तो वैसे ही हम जो ये स्पेशली जो ये स्पिरिचुअल लाइफ है, हम्म, ये जो सीख रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, उसका हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। सो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो लेट अस गो अहेड। या दिस इज जस्ट सी, दिस इज द सेटिंग ऑफ भगवत गीता, जिसमें कृष्ण जो है वो अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं। तो कृष्णा स्पोक भगवत गीता टू अर्जुन। तो कभी कभी लोगों को लगता है ये भगवत गीता वगैरह किसके लिए है, पता है क्या, ये सब साधु लोगों के लिए है। हम्म, हमारे लिए तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स है, ये सब साधु लोगों का काम है। परंतु अर्जुन कौन था, क्या अर्जुन मॉन्क था, क्या अर्जुन अर्जुन कोई हिमालय में योगी तपस्या करने वाला योगी था, नहीं। अर्जुन कौन थे, वो वॉरियर थे। उनका लाइफ कितना बिजी रहेगा, उनके लाइफ में कितना क्राइसिस रहेगा, उसके लाइफ में कितना टेंशन रहेगा। वॉरियर, कैन यू इमेजिन, नॉट वॉरियर सिटिंग ऑन द होम एट होम, ऑन द बैटल फील्ड। ऐसे वॉरियर को क्या किया, कृष्ण ने भगवत गीता दिया, किस लिए, समझाने के लिए कि ये जो भगवत गीता है या ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये केवल मॉन्क्स के लिए नहीं है, योगीज के लिए नहीं है, तपस्वी के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। चाहे मॉन्क हो या चाहे गृहस्थ हो, हाउस होल्डर हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो या यंग हो, स्त्री हो पुरुष हो, इंडियन हो अमेरिकन हो, कोई भी हो, सबके लिए ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो किसी ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नॉलेज केवल जो तपस्वी लोग हैं योगी लोग हैं उनके लिए ही है, फिर नहीं तो अर्जुन को क्यों देते थे ये नॉलेज। तो बहुत बार लोगों की ये गलत धारणाएं रहती है। पहली गलत धारणा क्या है, अरे ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो कब करेंगे, बुढ़ापे में करने की चीज है। बहुत बहुत बार आपके फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते रहेंगे ना आपको, अरे क्या तुम इतने नौजवान हो, आप अरे ये बूढ़े वो व्यक्ति की चीजें कर रहे हो, ये क्या भगवत गीता वगैरह लेके पढ़े हो, अभी प्रोग्रामिंग सीखो थोड़ा, है कि नहीं ऐसा बोलते रहेंगे ना, अरे प्रोग्रामिंग सीखो, अरे कुछ तो लेबोरेटरी में कुछ तो सीखो, ये क्या भगवत गीता वगैरह पढ़ रहे हो, अरे क्या ये चैंटिंग बिंटिंग करते हो तुम, ये क्या स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करते हो, ये सब बूढ़े लोगों के करने की चीजें है, रिटायरमेंट वाला चीजें है। और दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का, कि आध्यात्म स्पिरिचुअल लाइफ ले लिया तो सब छूट जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी। स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस किया तो क्या होगा। Okay, question I'll answer at the end, after some time. Certainly, we'll answer this question. Thank you for the question. तो spiritual life means give up everything. This is a misconception. सब कुछ छोड़ देना है। अरे भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को दिया भगवत गीता, अर्जुन सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, कृष्णा ने उनको भगवत गीता देके युद्ध करवाया और राज्य करवाया। तो ऐसे कैसे बोल सकते कि स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स गिव अप एवरीथिंग। तो दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज द फैक्ट दैट spiritual life is for everyone and it does not mean give up everything. One can continue what is one is doing and still practice spiritual life. So that's how Gita tells us.
that one should practice spiritual life not at the old age, but spiritual life should be practiced from childhood. एक बार हमारे शिला प्रभुपाद जी जो है उनको रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन पूछा कि आपके सोसाइटी में इतने सारे यूथ्स कैसे हैं। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी धार्मिक चीज रहा तो बूढ़े लोग ज्यादा रहते, आपके सोसाइटी में बहुत सारे यूथ्स है, बहुत सारे यंग लोग हैं, ऐसे कैसे। जनरली ऐसा लगता है कि ये धार्मिक चीजें सब बूढ़े लोगों के लिए है, जब कुछ काम वाम नहीं कर सकते, रिटायर हो गए एक बार, 50 साल 60 साल के हो गए, 60 70 साल के, फिर थोड़ा माला हाथ में माला वगैरह लेना चाहिए, फिर थोड़ा गीता वीता सोचना चाहिए। बट शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि नो, स्पिरिचुअल लाइफ इज एन एजुकेशन। एजुकेशन का एज क्या है? कब एजुकेशन चालू करते हैं हम? क्या हम एजुकेशन बुढ़ापे में चालू करते हैं? नहीं, एजुकेशन हम चालू करते हैं यंग एज में। हम्म, तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ भी एजुकेशन है, वो बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है, वो यंग एज में करनी है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। तो प्रहलाद महाराज जो है, जो भक्त प्रहलाद, आपने उनके बारे में सुना होगा, है ना? सबने भक्त प्रहलाद के बारे में सुना होगा। तो ये जो प्रहलाद है, इनके ये अपने स्कूल में जाते थे। प्रहलाद जो है अपने स्कूल में जाते थे और क्या करते थे, पढ़ाई के साथ साथ वो सबको स्पिरिचुअल लाइफ का नॉलेज देते थे। हम्म, तो उनके फ्रेंड्स सब आ गए, खुद भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते थे और सबको नॉलेज भी देते थे। तो उनके सब फ्रेंड्स उनके पास आ गए और कहने लगे कि हे प्रहलाद, अरे तुम क्या कर रहे हो ये? क्या तुम कीर्तन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो? अरे ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज है, चलो हमारे साथ आके खेलो। प्रहलाद ने कहा नहीं, कौमारम आचरित प्राज्ञो, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ बचपन से करना चाहिए। कुमार, कुमार यानी 5 साल की उम्र से करना चाहिए। हम्म, तो अभी आप में से कौन लोग, सब लोग 5 साल के ऊपर है कि नहीं? एवरीबडी इज अबव 5 years old, राइट? That's why you are 11 12th, right? Not even fifth standard, 5 age. So all of us are already late. Hmm? He says from 5 years one should practice. So we are all already late. So that's how spiritual life is not meant for old people, but it is meant for everyone, from young to old, everyone. Why? That we'll see. Why it should be practiced in the young age. That we'll see ahead. Also, spiritual life does not mean giving up the things, but adding Krishna in our life. हम्म, हमको हमारा प्रोफेशन, हमारा स्टडीज, हमारा फैमिली छोड़ने का जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, उसमें भगवान को ऐड करना है। इट इज नॉट सब्सट्रैक्शन, इट इज एडिशन। We don't have to subtract family, we don't have to subtract studies, we don't have to subtract anything, but we have to add Krishna in our life. Hmm. Now, some people will say, but ये गीता जो है वो कृष्णा ने बताया था हमको, पर अभी तो कृष्णा नहीं है हमारे पास। तो हम कैसे विश्वास करें कि ये जो गीता है वो सही है, हमको सही नॉलेज मिल रहा है, इसके ऊपर कैसे विश्वास करें? हम्म, तो इसलिए भगवत गीता में यही कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हालांकि कृष्णा भगवान हमारे सामने आके बोल नहीं रहे हैं भगवत गीता, परंतु भगवान जो है उन्होंने यही ज्ञान उनके आचार्यों को दिया है, उनके जो शिष्य है, भगवान के जो भक्त है, उनको ये ज्ञान दिया है, और उनसे हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो सही ज्ञान जो भगवत गीता अर्जुन को कृष्ण ने सिखाई थी, तभी वही की वही हमको प्राप्त हो रही है। ये कैसे हमको पता? क्योंकि वो प्रामाणिक आचार्यों के परंपरा सिस्टम से आ रहा है। हम्म, जैसे कोई पोस्टमैन होता है, वो क्या करता है? पोस्टमैन, आजकल पोस्टमैन तो कम है शायद। पता नहीं आपके घर में कभी पोस्ट पोस्ट कुछ लेटर वेटर आते हैं कि नहीं। हमारे बचपन में तो ईमेल वगैरह था नहीं ना, व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, फोन भी नहीं था। तो कम्युनिकेशन का मीडियम क्या था? लेटर।
तो पोस्टमैन आता था। तो हम रोज बचपन में बहुत रोज वेट करते थे दोपहर में, सुबह स्कूल हो जाता था और फिर दोपहर में वेट करते थे कि आज कोई पोस्टमैन आए, पोस्टमैन आके हमको कुछ लेटर आएगा क्या। तो दोपहर को बराबर 2-3 बजे पोस्टमैन जो है घूमते रहता था और वो नाम लेता था, देश पांडे, कुलकर्णी, पाटिल, ऐसे करके नाम लेता था। तो हमको भी उत्सुकता रहता था, हमारा नाम ले रहा है क्या, चिल्ला रहा है क्या हमारे नाम से। तो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन एक जगह से पत्र लेता है, जो व्यक्ति पत्र भेजने वाला है उसको लेता है एज इट इज, जो रिसीवर है उसको पत्र देता है, उसमें खुद कुछ भी बदल नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, जो रिसीवर है उसको ओरिजिनल पत्र जो है एज इट इज मिल गया, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। पोस्टमैन में कुछ अंदर गड़बड़ नहीं किया है, कुछ लिखावट कुछ चेंज नहीं किया है। इसका मतलब उनको जो सेम मैसेज है, सेंडर का जो मैसेज है वही रिसीवर को एज इट इज मिल गया, है कि नहीं। वैसे ही ये जो आचार्य है ये पोस्टमैन टाइप है। वे क्या करते हैं, भगवान से नॉलेज लेते हैं और अपना गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वही नॉलेज कुछ भी बदल ना करते हुए हमको प्रदान करते हैं। तो ऐसे करके ये जो नॉलेज है हमको गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ है, और इसीलिए क्या होता है, हम ये नॉलेज को स्वीकार कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नॉलेज सही है। ये नॉलेज जो है वो ओरिजिनल नॉलेज ही है जो कृष्णा ने हमको दिया था। तो हालांकि कृष्ण नहीं है हमारे सामने, बट सेम जो नॉलेज है वो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। तो ये ऐसे जो गुरु है या आचार्य है, उनके क्या क्वालिफिकेशन है, हु इज दैट पोस्टमैन टाइप गुरु हु कैन गिव द नॉलेज परफेक्टली। तो उनके कुछ क्वालिफिकेशंस रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी हम गुरु स्वीकार करें, किसी को भी आचार्य स्वीकार करें। तो उनका क्वालिफिकेशन है वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ कृष्णा। ये जो स्पिरिचुअलिटी ये भी एक साइंस है और वो उसमें एक्सपर्ट रहने चाहिए। कभी कभी कुछ गुरु बोलते हैं कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। तो उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ाई किया तो वो क्या सिखाएंगे। क्या कभी आप ऐसे टीचर के पास जाएंगे वो कभी खुद ही नहीं पढ़े हैं। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आप देखेंगे ना कि सर ने फिजिक्स में डिग्री तो लिया है कि नहीं, या उनको कुछ पढ़ाई बिढ़ाई किया है कि नहीं खुद फिजिक्स। या ऐसे ही टीचर के पास जाएंगे जो अनपढ़ है नहीं, जो जिन्होंने पढ़ा है उनके ही पास जाएंगे। तो ऐसे ही जो लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़े हैं, वही व्यक्ति आचार्य या गुरु बन सकते हैं। कि उन्होंने भगवत गीता पढ़ा है, उन्होंने भागवत पढ़ा है, उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। ऐसे लोग ही गुरु बन सकते हैं और उनको उसका ज्ञान है। हम्म, ऐसा नहीं कि कोई भी बोले कि नहीं नहीं हमको आता है। आजकल नहीं, पहले का ही है, भारत में ऐसा लगता है कि सबको आध्यात्मिक ज्ञान है, सब लोग आध्यात्मिक चीजों के बारे में बोलते हैं। पर उन्होंने पढ़ा है क्या, पूछ सकते हैं आप उनको, आपने भगवत गीता पढ़ा है? आपने भागवत पढ़ा है? फिर आप कैसे बोल रहे हैं, कुछ सोर्स क्या है कि नहीं। तो एटलीस्ट सुना होना रहना चाहिए, कहाँ से, भागवत से सुना होना चाहिए या भगवत गीता से सुना हुआ रहना चाहिए। नहीं तो भगवत गीता और भागवत खुद पढ़ा होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति ये ज्ञान दे सकते हैं। दूसरा है कि उनको वो कुछ तो संप्रदाय में आने चाहिए, कुछ तो प्रॉपर परंपरा में आने चाहिए। तो सम सम्यक प्रदायते इति संप्रदाय, जो कंप्लीटली सिखाते हैं सारी चीजों को, उसको कहते हैं संप्रदाय। तो ऐसे 4 संप्रदाय है, बोनाफाइड संप्रदाय। तो आप देखेंगे इधर पिक्चर में, पहले है लक्ष्मी देवी, उनसे एक संप्रदाय है, उसका नाम है श्री संप्रदाय। हम्म, तो देखिए श्री संप्रदाय जो है, उनके आचार्य नीचे देखेंगे आप, रामानुजाचार्य जी है। हम्म, तो आप साउथ इंडिया में जाएंगे अभी भी, जैसे श्रीरंगम हो, तिरुपति हो, कांचीपुरम हो, इधर ये श्री संप्रदाय बहुत ही प्रचलित है अभी भी। हम्म, तो उसके बाद दूसरा जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें है ब्रह्मा जी, उनसे एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय, और उनके आचार्य है श्रीपाद मध्वाचार्य। ये जो श्रीपाद मध्वाचार्य है और मध्व संप्रदाय, ये इस्कॉन है हमारा सोसाइटी, ये संप्रदाय में आता है, ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य के थ्रू आता है, ये संप्रदाय में आता है। फिर तीसरा जो है जो शिव जी है, उनसे एक संप्रदाय आता है, उसका नाम है रुद्र संप्रदाय, और उनके आचार्य है विष्णु स्वामी। तो आप गुजरात, राजस्थान ये जगह पे जाएंगे, वृंदावन, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जय श्री कृष्ण जब बोलते हैं, और बहुत सारे लोग गोपाल जी की वगैरह विग्रह की आराधना करते हैं। ये है
जय श्री कृष्ण वगैरह, श्री कृष्ण शरणम मम, ये सब लोग रुद्र संप्रदाय में आते हैं। और चौथा है चार कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। जो छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, वो चार कुमार है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, परंतु ये हमेशा बच्चे ही रहते, ये कभी बड़े नहीं होते। ऐसे कैसे? उन्होंने ऐसा खुद ही स्वीकार किया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो पहला जो सृष्टि था, ये चार बच्चों को प्रोड्यूस किया ब्रह्मा जी ने। और उन्होंने बोला कि हम बच्चे ही रहेंगे, हम कभी बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बड़े होंगे तो विकार आ जाएगा तो इसलिए बच्चे ही रहेंगे। तो ये सबसे बूढ़े लोग हैं एक्चुअली, पूरे विश्व के सबसे बूढ़े लोग हैं ये चार बच्चे। परंतु वो छोटे बच्चे के रूप में है ये तो उनका नाम है कुमार, पर वो बहुत विद्वान है और बहुत महान भक्त है। तो उनसे एक संप्रदाय आता है, उनका नाम है कुमार संप्रदाय। और ये चारों संप्रदाय किससे चालू होते हैं? भगवान श्री कृष्ण से ही चालू होते हैं। एक श्री कृष्ण ने ये चार लोगों को ज्ञान प्रदान किया है, और उनके द्वारा ये कुमार संप्रदाय के जो आचार्य है निम्बार्क स्वामी, तो इनका संप्रदाय है वृंदावन में मुख्यतः। तो ऐसे ये चार संप्रदाय जो है, ये चार बोनाफाइड अधिकृत यूनिवर्सिटी जैसा है। तो हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी बोनाफाइड है कि नहीं, है कि नहीं, अधिकृत यूनिवर्सिटी है कि नहीं। तो ऐसे ही ये चार संप्रदाय जो है, ये बोनाफाइड संप्रदाय है। और हमको हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, ये चार में से एक ही संप्रदाय में ही लेना चाहिए। क्योंकि ये चार संप्रदाय जो है वो अधिकृत है, और इसमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो नॉलेज है वो अभी तक प्रिजर्व्ड है। इसलिए हमको प्योर ओरिजिनल नॉलेज अभी भी ये चार संप्रदायों में मिल सकता है। हम्म। जैसा इलेक्ट्रिसिटी है, अगर कनेक्शंस प्रॉपर है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आपको आके सॉकेट में मिल जाएगा, है कि नहीं? तो सॉकेट में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? सारे कनेक्शंस ठीक है। इसका मतलब क्या है? सारे कनेक्शंस ठीक है और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रहा है। जो सॉकेट है उसमें जो वायर्स है वो सारे अल्टीमेटली पावर हाउस तक उनका कनेक्शन है, और इसलिए वो प्रॉपर कनेक्टेड है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो वैसे ही आपको ये चारों संप्रदाय में अगर गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अगर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो हमको सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम्म। तो इसका प्रूफ क्या है? कि हम संप्रदाय में सुन रहे हैं। द प्रूफ है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, हृदय का परिवर्तन। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो उधर के लोग हिप्पी थे। आपको पता है हिप्पी यानी? हिप्पी यानी उन्होंने क्या किया था? अपने घर को छोड़ दिया था और रास्ते पे आके रह रहे थे कुत्ते बिल्ली जैसा। और पूरा उनका जीवन एकदम ही बेकार जीवन जी रहे थे। कुछ ढंग ही नहीं। कभी भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब बुरे बुरी चीजों में, आदतों में फंस गए थे सब लोग। परंतु ऐसे व्यक्ति जब शिल प्रभुपाद से मिले, तो उनके जीवन में बदलाव आ गया, और वो सज्जन व्यक्ति बन गए, अच्छे व्यक्ति बन गए। उन्हें सारी बुरी बुरी आदतें छोड़ दी, और उन्हें भगवान की भक्ति चालू की। हालांकि वो अमेरिकन लोग थे। अमेरिकन लोगों को कृष्णा के बारे में क्या पता? हमारे इंडिया में तो कृष्णा सबको ही पता है कि नहीं? एक बच्चा बच्चा भी कृष्णा को जानता है इंडिया में। परंतु अमेरिका में किसी को कृष्णा नहीं पता थे तब। हम्म, परंतु शिल प्रभुपाद जी के संपर्क में आके इन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया। हम्म, और अच्छे व्यक्ति बन गए, जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन बन गए, और उन्होंने कृष्ण भक्ति भी चालू किया। तो ऐसा देखते हैं, इसका मतलब क्या है? करंट आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब क्या है? परंपरा बराबर चालू है, हृदय में परिवर्तन आ रहा है। हम्म, तो ये गुरु का दूसरा क्वालिफिकेशन है। एक तो है कि उनको शास्त्रों का नॉलेज रहना चाहिए। दूसरा है उनको वो परंपरा में आने चाहिए। तीसरा है उनको जो स्क्रिप्चर्स का कंक्लूजन है वो पता रहना चाहिए। केवल स्क्रिप्चर्स को ऐसे ही पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, उनको स्क्रिप्चर को जो कंक्लूजन है वो भी आना चाहिए। और वो खुद भी डिवोशनल भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोलते हैं चैंटिंग करो और खुद चैंटिंग नहीं करते। ऐसे व्यक्ति गुरु नहीं है। वो खुद भी चैंटिंग करना चाहिए, खुद भी भक्ति करना चाहिए। और उनका उनके इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए। उनके अफेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए इधर उधर कभी कभी ऐसे गुरु को जेल में डाला जाता है, राइट? कभी कभी उनके अफेयर हो जाते हैं, कुछ तो कुछ लड़के के साथ, लड़की के साथ अफेयर करते, फिर जेल में डालते, या कुछ तो पैसे का स्कैंडल करते। ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं रहते। गुरु यानी उनका अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रहना चाहिए,
और वो दूसरे गुरु को, अपने गुरु को साधु और शास्त्र का फॉलो करने वाले चाहिए। और जो व्यक्ति सुन रहे हैं, हम्म, ये एनोटेशन बंद कर सकते हैं विजय प्रभु? यस प्रभु जी, यस शुभम। जो डिसाइपल है उनका क्या क्वालिफिकेशन है? उन्होंने डिसिप्लिन से गुरु को जो बोलते हैं वो फॉलो करना चाहिए। हम्म। तो आपको अगर टीचर ने बताया कि आप चैंटिंग करो रोज, तो डिसिप्लिन के साथ चैंटिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, फिर 4 दिन छुट्टी लिया, फिर 2 दिन किया, फिर छुट्टी लिया। नहीं, डिसिप्लिन के साथ। हम्म, हमको क्या करना है? हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना चाहिए। और जिज्ञासा होनी चाहिए। वी शुड आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई लाइक दिस, व्हाई नॉट लाइक दैट। प्रॉपर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और हमली क्वेश्चंस पूछने चाहिए, नम्रता के साथ पूछने चाहिए, नॉट विथ चैलेंजिंग एटीट्यूड। तो ये जो आचार्य है ये क्या करते हैं? ये टेम्पल्स का निर्माण करते हैं। और ये टेम्पल्स क्या है? यूनिवर्सिटी जैसे है, जिधर आध्यात्मिक नॉलेज की शिक्षा दी जाती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि टेम्पल यानी क्या है? जिधर जाओ, घंटे बजाओ और भगवान के सामने अपना लिस्ट पढ़ो, विश लिस्ट पढ़ो, बकेट लिस्ट पढ़ो, भगवान ये दो, ये दो, वो दो, ये दो। ये मंदिर नहीं है, इसको टेम्पल नहीं कहते। टेम्पल का मतलब है जहाँ पे हमको स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होता है, जहाँ पे हमको स्पिरिचुअल प्रोसेस प्राप्त होता है। ये टेम्पल है। तो ऐसे जो आचार्य है ऐसे टेम्पल का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये आध्यात्मिक नॉलेज प्रदान करते हैं। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी ने भी हर एक शहर में टेम्पल स्थापन किए हैं। शायद आप जहाँ पे है वहां भी एक कोई ना कोई टेम्पल रहेगा इस्कॉन का। हम्म, तो पुणे में तो 4-5 टेम्पल्स है। पहला टेम्पल जो शिला प्रभुपाद जी ने चालू किया था वो कहाँ किया था पता है? उन्होंने चालू किया था पहला टेम्पल, प्रभुपाद ने, इस्कॉन का पहला टेम्पल था न्यूयॉर्क में। पहला टेम्पल अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहला टेम्पल था। हम्म, और दूसरा टेम्पल था आ, सैन फ्रांसिस्को में, फिर से अमेरिका में। तीसरा था मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और ऐसे करते करते अभी सारे वर्ल्ड में 700 से भी ज्यादा टेम्पल्स अभी है। तो आप कहीं भी जाएंगे अभी वर्ल्ड में, आपको इस्कॉन के भक्त मिलेंगे। आप दुबई जाओ, आप कुवैत जाओ, कतार जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, आप चाइना जाओ, आप जापान में जाओ, आप कोरिया में जाओ, सब जगह पे आपको इस्कॉन के डिवोटीज मिलेंगे। हम्म, तो दिस इज व्हाट आचार्य डज, कि हर जगह पे वो टेम्पल्स का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगा? लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होगा, और आप उनके जीवन के सारे दुख जो है वो मिट जाएंगे। जैसे हम भगवान के पास आते हैं तो हमारे सारे जो जीवन के जो दुख है वो सारे मिट जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द टेम्पल इज। तो टेम्पल में इज लाइक अ हॉस्पिटल ऑल्सो। टेम्पल इज लाइक यूनिवर्सिटी, एंड टेम्पल इज ऑल्सो लाइक हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारे डिसीज का डायग्नोसिस होता है। क्या डिसीज है? वी हैव मटेरियल बॉडी। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज? टू बिकम कंट्रोल एंड एंजॉयर्स। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सरेंडर टू कृष्णा। व्हाट इज द मेडिसिन? चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। So what is the symptom of disease? There is a pain. Isn't it? There is a pain. तो पेन है तो क्या होता है? इसका मतलब डिसीज्ड है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे सफरिंग्स आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम है। हम दुख नहीं चाहते पर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। इसका मतलब कुछ तो हमारा प्रॉब्लम है, कुछ तो डिसीज है। तो ये जो डिसीज है वो कहाँ डिटेक्ट होता है? टेम्पल, जो भी हॉस्पिटल जैसा ही है। और वो डिसीज का क्योर होता है। फिजिकल डिसीजेस का क्योर हॉस्पिटल्स में होता है, परंतु लाइफ के जो डिसीजेस है, विच आर डिसीजेस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, डिसीज ऑफ सोल, उसका क्योर होता है टेम्पल में। हम्म, और टेम्पल, it teaches the importance of association of devotees. So you see what I told? This is the picture on right side. प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये उनका स्कूल है, उनके फ्रेंड के साथ स्कूल में वो कीर्तन कर रहे हैं।
Isn't it? This is how he made everybody into devotee in his school. Hmm. So, what the temple teaches, who is sadhu, that we discussed just now, some time ago. These are the qualities of sadhu. Titikshava, he's tolerant, he's friend of all living entities, no enemies like ocean, and then he is like walking scripture, he has all good qualities. That is sadhu. Then also temple teaches you what are the dangers of materialistic association. Left side you see the picture. Who is this? Manthara. ये कैकी इतनी अच्छी व्यक्ति थी. She was a very good woman. She had great love for Ram. No, she was a lover of Ram. In fact, she used to love Ram more than her own son Bharat. परंतु बैड एसोसिएशन, मंथरा का गलत संग से कारण क्या हो गए? कैकी का जो हृदय है वो कलुषित हो गया, उनका जो मन है वो स्पॉइल हो गया. इसलिए शेक्सपियर क्या कहते हैं? टेल मी व्हाट योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर. जैसा संग वैसा रंग. अगर हम गलत एसोसिएशन में रहेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो नेचुरली बुरी आदतें हमको लगेंगी. गाली देना, झूठ बोलना, टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना, ये सब. और मैंने तो छोटी छोटी चीजें बताई, और बड़ी भी बुरी आदतें लग जाएंगी. इसलिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे ये यूथ एज में, कि हम हमारा संग जो है, हमारा जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत अच्छे से चुने. वी शुड बी वेरी केयरफुल टू चूज अवर फ्रेंडशिप, because if we don't choose carefully our friendship and our association, we can land up in big trouble in our life. Even our parents will be displeased with us, even our teachers will be displeased with us, and our life will be difficult. We'll face a lot of problems in life. Hmm. That's how Kaikeyi faced so much problems because of bad association with Manthara. Okay. So that's why it's very, very important. It's very, very important that we choose right type of association or friendship. हमको बुरे फ्रेंड से बचना है. उनको रिस्पेक्ट कर सकते, नो प्रॉब्लम, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी. बट जो बुरे फ्रेंड्स है, उनकी बुरी आदतें हमको लेनी नहीं है. उनके जो बैड कंसेप्ट्स है वो हमको लेना नहीं है. हम्म, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिखता है कि बहुत बार लोग अच्छे फैमिली से आते हैं, परंतु बुरी संगत के कारण क्या हो जाता है, उनका आ, बुरी आदतें लग जाती है. हम्म, मराठी में एक कहावत है, ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा, वाण नाही पण गुण लागला. राइट. एक अच्छे बैल को एक बुरे बैल के पास में लगाने का, अगर साथ में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि बुरा बैल अच्छा बन जाएगा, उल्टा हो जाता है, अच्छा बैल बुरा बन जाता है. तो वैसे ही अगर हम गलत संगत पे रहेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा. तो जो लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो लोग बुरी बुरी बातें करते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, वैसा ये जो ऐसा जो संघ है, ऐसा जो फ्रेंडशिप है, इससे हमको बच के रहना है. So next is acceptance of spiritual teacher. So you already have a spiritual preceptor, Vijay sir. So accept that good nicely. Who is a transparent via media. So we discussed about this thing. Uh, he's like a postman. And then what does this teacher teaches or guru teaches? How one can be Krishna conscious in family life. In family life itself, we can practice spiritual bhakti. It's not that we have to give up family life. What do we do in the family? We eat, we cook and eat. So before cooking and eating, just offer whatever you have cooked to the Lord. भगवान को आप अर्पण कीजिए, आपने जो कुकिंग किया है. ऑफ कोर्स वेजिटेरियन, नॉट नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन चीजें आप भगवान को ऑफर करके खाइए, बस. इट्स नॉट सो टफ. इट्स नॉट दैट भगवान आपका खा लेंगे सब कुछ, आपको वापस दे देंगे, और उसमें आप उनकी कृपा डाल के आपको वापस दे देंगे. और क्या करते हैं, आपके पास कुछ समय है घर पे, आप थोड़ा चैंटिंग कीजिए. और क्या कीजिए, और थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़िए. हम इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट, एक 10 मिनट 15 मिनट भगवत गीता पढ़ा तो क्या नुकसान होने वाला है? तो
भगवत गीता थोड़ा पढ़िए, 15 मिनट एटलीस्ट, 20 मिनट एटलीस्ट। तो थोड़ा सा चैंटिंग कीजिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, दैट्स इट। और घर को भगवान का, घर में भगवान का फोटो रखिए, उनका थोड़ी सी पूजा कीजिए रोज। ये सिंपल सिंपल चीजें करने से भी हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ये चीजें रोज करनी चाहिए, ओकेजनली नहीं। ऐसा नहीं कि अभी दिवाली आ रहा है, चलो भगवान की थोड़ी पूजा कर लेंगे, लक्ष्मी देवी की पूजा करेंगे। और दशहरा था तब सरस्वती की पूजा की, अभी दिवाली आएंगे तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उसके बाद संक्रांति आएगा जनवरी में, तो सूर्य देव की पूजा करेंगे। उसके बाद होली आएगी, और उसके बाद गणपति आएगा आगे। पहले रामनवमी आएगा, फिर गणपति जन्माष्टमी आएगा, फिर गणपति आएगा। तो साल में एक बार पूजा करेंगे। ऐसा नहीं है रोज। हम रोज कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, तो ऐसे ही चैंटिंग भी रोज करना है। और आ, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना है रोज। और भगवान की पूजा, सिंपल पूजा, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सालों तक पूजा, बहुत देर तक पूजा करना है। ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा बैठ के पूजा करना है, सिंपल 10-15 मिनट भगवान को थोड़ा अगरबत्ती अर्पण कीजिए, थोड़े फ्लावर्स अर्पण कीजिए, दैट्स इट। सिंपल चीज, थोड़ा प्रे कीजिए, प्रणाम कीजिए, सिंपल। बट इस ऐसे सिंपल सिंपल चीजों से हमको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होगा। हमारा फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, ये सारे निकल जाएंगे। हम्म, तो बहुत सारे आजकल लोग ये करते, चीजें करते हैं फैमिली में भी जो भी ट्रबल्स है उसको, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए। परंतु ये सिंपल चीजें करने से हमारे फैमिली के ट्रबल्स निकल जाएंगे। आप भगवान की थोड़ी पूजा करो, चैंटिंग करो, थोड़ा भगवत गीता पढ़ो, भगवान को भोग चढ़ा के अर्पण करो, और फिर प्रसाद ग्रहण करो। ये सिंपल सिंपल चीजें करने से भी आपके फैमिली के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअल लाइफ इतना टफ नहीं है, क्वाइट सिंपल है। दूसरा है व्हाट, और गुरु क्या टीच करते हैं, टीचर जो आध्यात्मिक टीचर है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैमलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, like that. These are the 4 regulatory principles we should follow. Then Guru teaches us honest behavior, moral and spiritual honesty. Hmm. One should become honest person. Honest person means accepting Krishna as God and living as per the directions of Krishna. That is honesty. Hmm. Accepting God's control, understanding that God exists, and trying to worship God, respect God, and act according to God's directions. That is honesty. And not cheating, not cheating in exams, not copying in exams. See, I saw that अभी जब कोरोना पीरियड था, पता नहीं आप लोगों ने, आप लोग तब कौन से एज के थे, बट इन कोरोना पीरियड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। आई विल टेल यू द रियल फैक्ट। कोरोना पीरियड में सब ऑनलाइन था, तो बहुत सारे 11th 12th के जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने क्या किया, एग्जाम चीटिंग करके दिया, पढ़ाई विढ़ाई कुछ किया नहीं। अभी ऑनलाइन कौन देखता है करके, बुक लिख के, बुक देख के एग्जाम दे दिया, और अच्छे मार्क्स भी मिल गए। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग, ये लोग जब इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, उनको इतना स्ट्रगल हो रहा है, इतना स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि 11th 12th के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। उन्हें एग्जाम कैसे लिखे, चीटिंग करके एग्जाम्स लिखे हैं, पढ़ाई तो किया नहीं, केवल टाइम पास किया, और फिर एग्जाम्स चीटिंग करके लिखे। तो अभी इंजीनियरिंग में इतना प्रॉब्लम आ रहा है उनको, दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। So that's why honesty is very important. One should be honest. Yeah. So this is what is the definition of honesty. Hmm. Morality is a standard of activity by which supreme authority Krishna is satisfied. Hmm. Like that. Also living a pure and simple life. Don't make your life too complicated. Hundreds of shoes, thousands of dresses. What's the need? Live a very simple life and live a pure life. Keep your house clean, keep your surroundings clean, keep your mind clean. These are the very simple simple things we do. We'll be saved from so many complications. Then charity, one should give something to the Lord. Something, some service we should offer for the Lord. So of course you are all students now, so you may not be able to get any charity, but just few for future you may keep this. Like that.
Then dowtel your occupational in devotional service. सो आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसको स्पिरिचुअल लाइफ में आप ट्रांसफॉर्म कर दो। मीन्स व्हाट, अर्जुन कौन थे? राजा थे। तो वो राजा के साथ साथ बनते हुए भक्ति कर रहे थे, तो वो राजर्षि बन गए। कुंती जो थी वो एक माता थी, उन्होंने अपने बच्चों को संभालते संभालते कृष्णा की भक्ति भी की, इसलिए इसलिए वो भी महान भक्त हो गई। हम्म, और अ, तो उनको कहते हैं राजर्षि और राजमाता। तो ऐसे ही वन कैन बिकम स्टूडेंट ऋषि। स्टूडेंट ऋषि यानी क्या है? या विद्यार्थी ऋषि। विद्यार्थी ऋषि यानी क्या है? एक व्यक्ति विद्यार्थी है या विद्यार्थिनी है, और वो क्या कर रहे हैं? वो अपना पढ़ाई करते करते ये भक्ति करते हैं। हम्म, और अपने पढ़ाई जो भी है ये भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। इसको कहते हैं स्टूडेंट ऋषि। सो ऐसे करके हमारा जो ऑक्यूपेशन है, जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये भी हमको सीखना चाहिए। सो यू सी हियर, if you remember our original discussion, we don't have to give up things. We can continue. We can continue our studies, we can continue our job, we can continue our household activities, but just add Krishna in our life. Isn't it? That's what we are discussing in the beginning. So same thing now, while studying, do it as a service to Krishna. Understand that with these studies, I am going to please Krishna. And pray to Krishna nicely. And also, practice worship Krishna at your home for some time, and in this way you become a very good gentlemanly student, and you become a very spiritual student. Like that. So in this way our home itself can be transformed into temple. Isn't it? Where the Krishna is being worshipped, where Krishna is names are being chanted, where kirtans are happening, that place is temple. What is essentially temple? Essentially, temple is the place where Lord's names are being chanted, where the Lord is being served, and where the Lord is the center of life. तो पहले के जमाने में क्या रहता था? देवघर रहता था। हर एक घर में एक मंदिर रहता था, और पूरा जो घर का एक्टिविटीज है वो मंदिर के सेंटर में रहता था। और गांव में भी एक मंदिर रहता था। सब लोग पहला क्या चीज करते थे? पहले उठ के सुबह सुबह उठते थे, नहा धो के मंदिर में जाके दर्शन लेते थे, फिर अपने स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, या कंपनी वगैरह जो भी है उनका जॉब है उसके लिए जाते थे। तो टेम्पल वॉज अ सेंटर ऑफ टाउन, एंड ऑल्सो in the house also there would be temple. So temple was the center of house also. God was the center of house. But nowadays we see that people don't have altar also. उनके घर में भगवान का फोटो भी नहीं रहता बहुत बार, कुछ कुछ घरों में। So, but we should keep one photo of the Lord at least. Keep one photo of Lord and try to act, offering everything to the Lord, keeping the Lord in the center. And in this way, our house itself become a temple. House becomes holy. House becomes auspicious. House becomes very, very peaceful and serene. You know who is this? This is Krishna with his 16,108 queens. So many queens he had. To every queen, Krishna gave one palace to stay like this. And every queen, what they used to do? They used to worship Krishna in various ways. And Narad Muni saw everywhere Krishna was present in all the palaces. So, in the summary, this is how we should worship. Have some photo at home like this. You see, this is the altar. This is a photo. Like have like something like this at home. Then offer him food. Offer some arati, and invite family members to participate. A family that prays together stays together. So you see, in this way, we can make our home very peaceful and happy. In Vedic culture, joint families were staying together. I don't know how many of you stayed in joint families. Nowadays, nuclear families are there, right? जॉइंट फैमिली में 30-40 लोग रहते थे कभी कभी फैमिली में। अभी आजकल हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक, ऐसी सिचुएशन है। तो बट जॉइंट फैमिलीज जो है स्टेइंग टुगेदर, और कुछ ज्यादा झगड़ा बिगड़ा नहीं होता था।
क्योंकि सबका जो सेंटर था वो भगवान थे, तो इसलिए सब लोग सुखी रहते थे, खुशी से रहते थे। बट now, because people don't want to worship God, they want to give up Lord and simply enjoy life, there are so many problems, so many troubles. You see here statistics, 80% marriages in America end into a divorce in first 3 years of marriage. My God. Hmm. Why like that? Because of not having God in the center. That's why they can't stay with each other. They are always quarreling. Because mera hi sahi. But if God is the center, then everybody wants to act according to God's direction. And in this way, home becomes very peaceful. So that's how and also when there are house, hmm, everything we do, there is an impact. So you remember why we should take spirituality at young age, because our mind are like wet cement. हमारे माइंड में वेट सीमेंट से हम कुछ भी डिजाइन निकाल सकते, वैसे आवर माइंड इज वेरी मच रिसेप्टिव टू लर्न न्यू थिंग्स, whereas in old age very tough to learn new things, है कि नहीं? तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो बिगिनिंग से प्रैक्टिस करना है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है हमारे जीवन की शुरुआत से प्रैक्टिस करना है। सो इन दिस वे one should perform good sadhana at home, and one should also take care of our duties very nice. So this is the Dwarka city's description and how they received the Lord, but we don't have so much time to discuss all these things. You see this small child, how much bhav he has towards the Lord. He is holding umbrella to protect the Lord from rains. Okay? So this service attitude of the devotee, that's what attracts the Lord. Like that. So you have to do these 4 things: A, B, C, D. A means association of devotees, B for books, C for chanting, and D for Krishna Prasadam diet. Like that. Associate with devotees regularly. See, Winston Churchill says what? The first duty of a university is to teach wisdom, not trade, character, not technicalities. Isn't it? Then chanting. God is great, we are tiny, but with God's help, we can surpass the most stressful situations. So, chanting is the best prayer to the Lord. You see what she's saying, Mr. Sally Lally. When I'm nervous, I find chanting very calming. I don't get shaken up. She's a big businesswoman. She says that when I'm nervous, I chant. वो इंडियन भी नहीं है पर भी चैंटिंग करती है, देखिए. So C for chanting, B was for books, C was for chanting, D for diet. Krishna Prasadam. Offer your things to the Lord and accept Krishna Prasadam. So in this way, one can make our home very, very peaceful and happy. So this is what we got from our founder Acharya Srila Prabhupada. So this is a brief introduction about Prabhupada. So this is about Chaitanya Mahaprabhu. Of course, we don't have so much time now, so we'll not discuss all these things. Later on, you can discuss, later on we'll talk. But this is Srila Prabhupada ji, who gave us all these teachings. Originally, Srila Prabhupada ji is the one who gave us all these teachings. So he was born in 1896 in Kolkata. And on the second day, next day to Janmashtami. And then he was there here till 1977. 1896 to 1977. So his father was very great devotee, Srila Prabhupada's father. So when Prabhupada would rise in the morning, he would rise by hearing the bell sound of, Aarti. Ding dong, ding dong, ding dong, like that bell would be ringing. Father would be doing Aarti. And then he met his guru, spiritual master, in 1922 in Kolkata. And then through him, his guru ordered him that you go and preach this message of bhakti. You teach this spiritual message to Western people. And in this way, he took initiation. Then he started this Back to Godhead magazine. And then he got married. This is his wife. Prabhupada was there and his wife. And then he started printing Bhagavad Gitas. He wrote commentaries on Bhagavad Gita.
and then he writed started printing Bhagavad Gita. So he presented, see, either Lal Bahadur Shastri also, you know, so he gave him also the uh, copy. He was prime minister that time. And then following his guru's order, at the age of 70, he went to America with this ship, cargo ship, and he reached America, and there he introduced this our Vedic culture to the people over there. And in this way, they started chanting, doing kirtans, they started reading Bhagavad Gita, Bhagavad. They started hearing to the discourses and became a very good devotees. Transform. You see how nice devotees they have become now. All ladies, women, ladies, gents, children, everybody, took to spiritual life. Yeah. And in this way, we see the centers were open all over the world. Different centers were opened like Montreal, Boston, London, Berlin, like that eventually. Yeah. And Prabhupada himself established 108 temples. And currently there are more than 600 temples. And also he wrote more than 80 books. So these are the books written by Srila Prabhupada ji. So these are some introduction of Prabhupada ji. So essentially what I discussed today with all of you is that bhakti is meant for everyone. It's not only for old people. In fact, young people should start practicing bhakti. And at the same time, for bhakti, one doesn't have to give up anything. One can add Krishna in our life. And when one practices bhakti like that, under the proper guidance of spiritual teachers and spiritual books, then we'll see that spiritual life will become very, very joyful occasion. Our home will be transformed into a spiritual world. So I thank you all very much for your kind attention. I hope I could convey whatever I am supposed to say. So thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Koji. Actually, whatever you said, actually, that is from basics to the what we need to do till that point. So actually, this is really important कि हमें पता चलना चाहिए सबसे पहले तो कि हमें कैसे शुरुआत करनी है, क्या चीजें होती है और उसे आगे जाके हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम भक्ति में स्टेबल हो। आपने जो प्रहलाद महाराज के केस में कहा कि 5 साल की आयु से उन्होंने भक्ति शुरू की थी और किस प्रकार उन्होंने आगे जाके भक्ति की और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो ये बात अपने आप में उतनी ही सत्य है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हमें अच्छे से करना चाहिए। लेकिन अभी कहाँ से करें, तो उसके लिए आपने कहा जैसे कि जो ऑथराइज संप्रदाय है, तो उस संप्रदाय के अंतर्गत जो बोनाफाइड वे से टीचिंग आती परंपरा के अंतर्गत, तो मलिन वे से नहीं आती, क्योंकि एक गुरु अपने डिसाइपल को सिखाता है उस वे से जब कोई ज्ञान नीचे आता है तो प्योर रहता है। तो उससे अगर हम अच्छे से ज्ञान को ले और अगर एबीसीडी को फॉलो करें, घर पे अल्टर रखे और अगर 15 मिनट से ले तो बहुत अच्छे से हम भक्ति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे। अगर किसी का कोई प्रश्न है जो भक्ति के रिगार्डिंग आज के सेशन के रिगार्डिंग है, तो वो आप मुझे से पूछ सकते हैं। There's one question here in the chat. ISKCON is teaching only Shastra. What about Shastra? For self-defense, should we follow both Shastra and Shastra? Yeah, you can learn. You can learn karate. No problem. Already there are so many people who are teaching Shastra, right? So Shastra सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो शास्त्र सिखाने वाले लोग बहुत कम है, इसलिए ISKCON शास्त्र सिखा रहा है। क्योंकि अगर शास्त्र नहीं रहेंगे तो शस्त्र का गलत उपाय फायदा भी हो जाएगा, गलत चीजें हो सिखाई जाएगी। जैसे टेररिस्ट के पास भी शस्त्र है, वेपन्स है, पर उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शास्त्र बहुत जरूरी है। शास्त्र है तो उसका जो शस्त्र का प्रयोग है वो सही चीजों के लिए होगा, इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। या बट शस्त्र भी सीख सकते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको शस्त्र सिखाएंगे, आप सीख सकते हैं। बट शास्त्र इज वेरी लेस पीपल आर टीचिंग, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू टीच शास्त्र like that. Okay. It's very correct question. Yeah. So other students also, if someone is having, they will ask question or most probably पूरी सारी चीजें ऐसा मुझे तो पूरी से क्लियर होगी, तो आई डोंट थिंक सो किसी कोई इसके ऊपर शंका रहेगी। और ऐसा पूरी बहुत सारे यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हैं, दे आर चैंटिंग मेनी राउंड्स, लाइक more than like 7 to 8 girls are there, they are chanting 16 round, 3 to 4 boys are there, they are chanting Very 6 nice. at the same time others are also chanting 4 rounds 8 rounds। Very और nice. सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब रोजी मुझे आपको ये बताने में आनंद होगा कि सब लोग जो है वो जैसे हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं कि हम सब लोग मिलकर थोड़ा सा कोई एक भगवदगीता का कोर्स लॉन्च करें, तो सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग उसमें मदद करते हैं। तो पोस्टर बनाने से लेके एक लिंक बना के गूगल का सब लोगों को अंदर एंटर आउट करके फिर
वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको जोड़ने से लेके, जब सेशन होता है कॉलिंग से लेके, सब लोग सारी चीजें स्टूडेंट करते हैं। और उसमें हमारी बॉय की टीम और गर्ल्स की टीम और सारे जो हम लोगों से जुड़े हुए चीज पर्सन, सब लोग उसके पीछे हैं। इन्हीं की वजह से सारी चीजें रन आउट हो पा रही है। और जो पहला सेशन हमने रखा था साधु संघ का, उसमें राधेश्याम प्रो जी आए थे। राधेश्याम प्रो जस्ट सो 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 हैप्पी दैट ऑल दी स्टूडेंट्स आर डूइंग सच ए नाइस साधना, दे आर चैंटिंग एट द सेम टाइम। और ऐसा नहीं कि बस वो साधना ही कर रहे हैं, हमारे हर बच्चे स्टडी में बहुत अच्छे हैं। जैसे यहाँ, वेरी गुड। जैसे यहाँ पर पीआईसीटी के भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वीआईटी के स्टूडेंट्स भी हैं, भारती के भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर सिंहगढ़ के भी स्टूडेंट्स हैं, और एट द सेम टाइम यहाँ पे आईआईटी के स्टूडेंट भी हैं। एमबीबीएस में भी हमारे 2 गर्ल्स का सिलेक्शन हो चुका है, जिनको मोर देन 600 मार्क्स इन इट में। सो ऐसे बहुत सारे, मतलब नियर अबाउट हमारे सारे बच्चे अच्छे से अपना स्टडी बैलेंस करके भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और दे आर रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स देयर टीचर्स एक्चुअली। तो इसीलिए ये जो संघ इन लोगों की मदद से बना है। अभी ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली फुलफिल्ड हो चुके हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग, जहाँ पे भी कमी है। तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे अभी शिवम का प्रश्न था शस्त्र शास्त्र के ऊपर, बट दिस जनरल क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी है जो उनका आंसर मिलने बाकी, बट स्लो बाय स्लो हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को एकत्रित करके। क्योंकि क्या है, हमारा संघ जो ऑनलाइन है, हर एक पर्सन अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है। बट जो जो लोग पॉसिबल है, जैसे कि इस साल हमने कुल मिला के 5 बॉयज को वॉइस में शिफ्ट किया था, लेकिन उसमें से एक बॉय का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसकी मदर की वजह से। तो अभी घर पे मदर की हेल्थ थोड़ी खराब है, तो उनके साथ रह रहे हैं। यहाँ पे एक ओम है और विवेक है, वो शनिवार पे वॉइस में शिफ्ट हो चुके हैं। प्रणव है, हम्म। जीडी वॉइस में शिफ्ट हो गया है। सुयश है और आविद के वॉइस में शिफ्ट हुआ है। एक शांतनु नाम का स्टूडेंट है, अब उसे हम एआईटी के वॉइस में शिफ्ट करने वाले हैं। वो छठे स्टूडेंट रहेंगे हमारे इस साल के। और वंडरफुल। यहाँ पे अभी आज प्रोजे एक माता जी है, स्वाति कामे माता जी। एक्चुअली वो हम्म। इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। गर्ल्स के लिए जो अलग डिपार्टमेंट है, सारे गर्ल्स का केयर बस माता जी लेते हैं। देर इज नो कनेक्शन ऑफ एनी बॉय। मेरा भी कंप्लीटली कनेक्शन नहीं है। सारे क्लासेस, सारा यूट्यूब चैनल, और जो अब इनका दामोदर लीला के ऊपर हर रोज एक क्लास होता है। उससे पहले राधाष्टमी था, तो राधाष्टमी के ऊपर उनके क्लासेस थे। भगवदगीता के ऊपर क्लासेस, सब माता जी सारे गर्ल्स के लिए क्लासेस कंडक्ट करते हैं। और बॉय, तो मतलब ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, संडे संडे फॉर साधु संघ, जहां पर सब लोग एकत्रित आते हैं। कितना बट दे आर ऑल्सो नो दैट द अदर गर्ल्स, और गर्ल्स को भी पता है जो बॉयज, दे ऑल आर लाइक आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर। इन दैट मैनर वी आर रनिंग दिस ग्रुप एक्चुअली। एंड कंप्लीटली वन स्पिरिचुअल वॉरियर्स ग्रुप इज देयर फॉर ऑन यूट्यूब फॉर बॉयज, विच इज कंप्लीटली अलग। मतलब हम, मैं और बच्चे मेरे, ऐसा हम करते हैं। एंड स्पिरिचुअल वॉरियर्स नाम का एक चैनल है जो गर्ल्स करते हैं। अभी गर्ल्स ने इनिशिएटिव लेके नीता सवनी माता जी को बुलाया था, माता जी ने हम्म। लोगों को सेशन दिया। रोज वॉज रियली हैप्पी। तो अभी हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऐसा सेशन रहेगा जिसमें हम किसी अच्छे और बड़े प्योर स्पीकर को बुलाएंगे, जो कि अपनी लाइफ कॉलेज जिन्होंने डेडिकेट किया है, जो भगवत्ता के प्रचार में खुद के जीवन को समर्पित करे, या फिर किसी पर जो सेवा में खुद जिनको आनंद होता है, और अच्छे अच्छे क्वालिटीज हम उनसे सीखेंगे। इस वैसे ही हम लोग इस सेशन को रन कर रहे हैं। और खामियां बहुत है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सारी खामियों को भरने का प्रयास करें। तो सारे स्टूडेंट की ओर से मैं सॉरी कहना चाहूंगा पूरी, अगर हम कहीं पे कम पड़ गए तो। बट स्टिल वी आर इम्प्रूविंग। सो श्योरली दैट डे विल कम, तो हम हमारा पूरा 100% देके, जो हमें जो जीवन मिला है, भगवान ने जो हमें इस अर्थल प्लान पे, वो भी भारत भूमि पे हमें जन्म दिया है, तो उसका हम कुछ तो जो परतफेड आम्ही करू शकू, अशा हिशोबात आम्ही सगळेजण मिळून वर्क करण्याचा प्रयास करतो. एक क्वेश्चन भी है इधर। Yes, yes. This question has come in chat. I had a question. When we used to stay at home, we used to do bhakti, and I was not having any non-devotee association. But since college started, personally, I'm feeling less connected, maybe because of non-devotee association. So I was wondering what is the root of it and how can I overcome it? Yeah, so non-devotee association can be the root, can be the problem, because जैसे we discussed that जैसा संग वैसा रंग। हम्म, पर अभी आपको कॉलेज में रहना ही है, कॉलेज में हॉस्टल में जहीं भी आप रह रहे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट by technologically we have now so much facilities are there that we can regularly connect with devotees, although हमको physically devotee का association हो ना हो शायद किसी situation के कारण, बट क्या है, हमको ऑनलाइन के थ्रू डिवोटीज का एसोसिएशन ले मिलेगा, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका प्रैक्टिसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फेवरेबल गर्ल्स दिखती है आसपास जो थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंक्लाइंड है, उनको भी आप थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताएंगे, तो आपका, अगर वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एसोसिएशन ऑलरेडी बन जाएगा। सो इफ यू डोंट हैव एसोसिएशन देन क्रिएट एसोसिएशन, ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम गर्ल्स to around you to
or even for boys it is same. Try to introduce some boys, or whatever those who are girls, for them try to introduce to some girls to spiritual life, and then they will, if they are interested, you tell them some few things about spiritual life, and in this way you get association, good association. Hmm. So two platforms you have now. Don't worry, despite not having devotee association around, you know first thing is that don't take bad association. There are, although sometimes people are not around us, may not be devotees, but they are good people, so be with them. Hmm. They may not be devotees, but they are very modest, very sincere people, so be with them. Hmm. That is first thing. Avoid the bad girls or bad boys. Second thing you can do is, there is online platform through which you can take devotees association very regularly. And third one is, try to see if somebody is favorable for spiritual practices, then try to introduce them to some spiritual practices. In this way you get also association. Okay. Yes. So thank you very much for your wonderful efforts, Vijay sir, and so many other, all of you students. I am sure that Krishna will be very, very happy with all of you, with your very, very sincere efforts, and very amazing this services and all of you are doing, and the sincerity with which we are practicing spiritual life. As I said, that in due course of time you will see the effect. Maybe some of you are perceiving the effect right now, but in due course of time you will see more and more and more and more effect of it. Hmm. So that be assured of that. Okay. Yes. Thank you very much for your. Thank you very much. Hare I would Krishna. like to request each and every devotee now, just like Proji have given us such a nice session. हम सब लोग मिलके सब लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करके हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी के लिए बोलेंगे। हम सब लोग साथ में बोलेंगे, हरे Hare कृष्ण Krishna. हरे Hare हरे Krishna. कृष्णा हरे कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna. हरे हरे Hare हरे Rama. राम हरे Hare राम Rama. राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 Hare राम Ram. हरे Hare राम Ram. हरे राम राम Hare राम Krishna. कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्ण Krishna कृष्णा हरे 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 राम Hare हरे Ram. राम Hare Ram. हरे राम 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 हरे हरे Thank you. Thank थैंक you यू all वेरी so much. Hare Krishna. प्लीज प्रे फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली योर Yes. Thank you. रिक्वायर्ड थैंक यू वेरी मच Thank you, Prabhu. Hare Ram. थैंक यू वेरी मच ऑल, आप सब लोग आए और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा एसोसिएशन दिया। बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं हर बार जब भी लेक्चर के पहले आपको वीडियो के थ्रू बताता हूँ कि आप सभी लोग आइए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग आएंगे, वैष्णव वेशभूषा में आएंगे, नहीं तो कम से कम वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो ऑन करने से क्या होता है ना, कि जो स्पीकर अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं आपके लिए, और वो चाहते हैं कि जो जिनको वो बताना चाहते हैं, दरअसल सामने वाला व्यक्ति दिखता कैसे है। ऐसे होता है ना बहुत बार कि अगर जिस पर्सन को आप पहचानते हो, अगर वो पर्सन रास्ते में मिल जाए, तो आप इजीली उसको रिकग्नाइज कर सकते हो कि अरे हाँ ये तो वही पर्सन था। करेक्ट, ऐसे होता है हमारे साथ। तो हमें एक बात समझना होगा, जो पर्सन आपको मर्सी देने के लिए आ रहा है, उसे पता तो रहना चाहिए मैं मर्सी किसको दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा हो सकता है आगे जाके कृष्णा के सामने जब वो व्यक्ति आपको देखेगा, कृष्णा को बता सकते हैं, वो व्यक्ति क्या बता सकते हैं कि अरे मैंने इनको देखा है, तो हमारे मेरे क्लास के लिए आए थे, इस गुड गाय, कृष्णा प्लीज फॉरगिव हिम। तो क्या है ना, आपकी पहचान कम से कम आपके चेहरे से तो बनाइए, दिल तो कोई देख नहीं पाता किसी का, चेहरा तो रख दीजिए कम से कम सामने। सो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कभी आप अटेंड कर रहे सेशन, देखो अच्छे स्पीकर है, वो पर्सन जो थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बड़ी कंपनी में जॉब करने के बाद में खुद के जीवन को समर्पित कर देना, बिना शादी किए लोगों के लिए जीना लाइफ टाइम, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों से भी आगे वाली बात है, दोनों की सहायता से ही आता है, मैं मानता हूँ। बताने का सीधा मर्म यह है कि इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है उन्होंने कि खुद को उन्होंने एक शस्त्र की तरह बनाया, कि लोगों के लिए जीवन दे दिया पूरा खुद का, तो बड़ी बात है, मैं ऐसा कहूंगा। तो अगर ऐसे पर्सन आ रहे तो अपने उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं? अरे उनके सामने पूरी तरह से उपस्थित तो हो जाइए,
आपका 1 घंटा नहीं दे सकते, वो आपके लिए जान दे रहे हैं, पूरी पूरा जीवन दे रहे हैं। तो इस बात को हमें याद रखना होगा। तो अगली बार से मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं मेरे स्टूडेंट्स को 10 बार बता रहा हूँ ये चीज। मतलब मैं एक बार बताऊं, 2 बार बताऊं, दैट इज ओके। अगर मुझे बहुत बार बताना पड़ रहा है तो सही बात सही नहीं। तो आप खुद मैच्योर बनिए। अगर आपको पता है संडे का एक दिन 1 घंटा अगर सेशन होता है, तो पहले आप ऐसे किसी दीवार के पीछे बैठ जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बस पीछे दीवार दिख जाए। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे, इट मीन आप सो के बात कर रहे हो, मतलब आप सामने पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ऐसा होता है। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं सत्य कहने पे विश्वास रखता हूँ। तो बुरा लग रहा हो तो सबका प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे जब आप मेरे स्टूडेंट हो तो बुरा लगेगा नहीं किसी को। अगले सत्र से अगर पॉसिबल हो तो सब लोग अपनी वीडियोस ऑन करेंगे। अभी इसमें सारे सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही समीप वाले लोग हैं, अगर मैं उनसे प्रश्न करूं तो उनको ऑकवर्ड लग जाएगा। सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे। बट वो इस 1 घंटे के लिए वीडियो क्यों ऑफ रखते हैं, आई डोंट नो। जब स्पीकर के सामने उनकी मर्जी लेने का टाइम आता है, मतलब दिन भर मेहनत करते हो और पगार लेने का टाइम आता है तो भाग जा रहे हो, अरे ऐसा क्या है, ये मजा नहीं उसमें। वो टाइम मर्जी लेने का उनसे, उनका जब थोड़ा सा आपके ऊपर दृष्टि भी पड़ जाए तो आपको उद्धार हो जाएगा। बात को समझिए आप थोड़ा। तो अगले सत्र से पहले से रेडी हो जाइए। 1 ही घंटा तो कहता हूं मैं, और उसमें भी अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। वैसे भी आप लोग जीवन की सारी एक्टिविटी तो कर ही रहे हो। रह गया सवाल भक्ति का, तो भक्ति के लिए लोग आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आपको बता पाए। तो जो प्रभु जी ने एबीसीडी बताया, ए फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग लीजिए। बी फॉर बुक, धार्मिक बुक्स, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, जैसे भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गया। सी फॉर, क्या था सी फॉर? चैंटिंग। 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 चैंटिंग मतलब हरि के नाम का जाप कीजिए। जैसे कि हमने लास्ट में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहा, तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कोई नहीं कर रहा तो एक माला कर सकता है। एक माला मतलब 108 बार बोल सकता है। 7 मिनट जाते हैं बस। कीजिए, क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है। एक दिन सबको भगवान घर जाना है, लेकिन भगवान घर जाने के लिए हरि का नाम लेना पड़ेगा। तो लेोगे तभी भगवान घर जा पाओगे। तो पता चला मरने के बाद कहीं और गए, कढ़ाई दिख रहा है, तेल दिख रहा है, आग दिख रही है, किन्हीं को तो तला जा रहा है, ऐसे ना दिखे हमें, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा भगवान का नाम लेना चाहिए, तो नर्क लोक का दर्शन हो जाएगा। यस। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग बहुत सिंसियर हो, इसलिए मैं कभी डांट दूं फिर भी आप बुरा नहीं मानते। और अगर बुरे मानते हो तो आपको सिंसियर होने की जरूरत है, क्योंकि गलती आप ही की है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. I would like to request everyone to please chant Hari Bol for 3 times for our teacher who is not cheater. Okay. विराट चिट्टा ये तो मोस्ट चीटर पर्सन टीचिंग छोड़ा के वहां पे उन्होंने हमें लाया है और हमें भगवतता सिखा रहे हैं। यस, बट दिस इज अल्टीमेट। भगवतता सीखना चाहिए। अपन से नहीं शिकलो तो कौन सीखेगा। लेकिन मैं चाहूंगा, हम सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी लोगों के एफर्ट्स के लिए, सारी टीम मिलकर सबको कॉलिंग कर रही है, सबको बुला रही है, ये सेशन अरेंज कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलके हम सब लोग के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare Hare Hare, Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, Hare राम, Ram, Hare Hare Ram, Ram, राम Hare राम Ram Ram, हरे Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. थैंक यू वेरी मच। यस। Hari Bol. बोल, अब हम मीटिंग एंड करते हैं। अगले संडे को और एक स्पेशल स्पीकर रहेंगे, कुछ अलग स्पीकर, अलग फ्लेवर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी लोग प्लीज 1 घंटा निकालने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।